किसी की भी आप कुंडली देख रहे हैं ना, तो पहले तो सामने वाले को जो है बड़े ध्यान से सुनना है। जो भी आपके पास में प्रश्न लेकर के आएगा उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि व्यक्ति का जो भी समस्या होगी, जो प्रश्न होगा, वो 12 हाउसेस में से किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होगा। हम्म, तो दो जी। तरीके होते हैं। एक तो जो है जब आप थोड़े से प्रो लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तो हाँ आपको जी। सामने वाले से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जो है दशाएं देखेंगे, दशा के हिसाब से उसका देख लिया कि ये जो दशा लॉर्ड बना हुआ है वो कौन से हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, उसके हिसाब से देख करके अच्छा बुरा आपने प्रिडिक्ट कर देना है, और वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट बैठेगा। सामने वाले से पूछेंगे भी नहीं, आप उसकी दशाओं को देखा, उसके कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ लिया। मान लीजिए 10th कस्पल सब लॉर्ड की दशा चल रही है और उसमें वो 5 8 12 जैसे नंबर दिख रहे हैं नुकसान वाले। आप उसको देख करके बोल दोगे कि आप अपने प्रोफेशन से परेशान है, नौकरी नहीं है या व्यापार में घाटा चल रहा है। उसको सामने वाला जो है वो मना नहीं कर पाएगा, वो कहेगा बिल्कुल यही तो मैं पूछने आया हूँ। एक तो ये तरीका होगा जब आप वो प्रो लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, जब के लिए ये हाँ इनिशियली क्या जी। करना है आपको, सामने वाले से प्रश्न पूछना क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं तो समस्या होगी, किसी को वेल्थ की समस्या होगी, किसी को हेल्थ की समस्या होगी, किसी को बच्चे से संबंधित समस्या होगी। तो जो सी भी समस्या बता रहे हैं उस समस्या से संबंधित हाउस को पकड़ो, उसका कस्पल सब लौट लो, उसकी स्क्रिप्ट देखो, प्रिडिक्शन कर दो। समझ रही है, मतलब फिर जी, अभी हम कुछ आगे के क्लासेस के लिए और कुछ समय के लिए हम सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं बस। और जैसे बिल्कुल जैसे हम स्क्रिप्ट को थोड़ा अच्छे सा। से पढ़िए। ये जो है प्रिडिक्शन का, ये मान के चलिए जर्नी, आपकी स्टार्टिंग जर्नी है। इसमें अगर पकड़ हो गई तो बाकी चीजों को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। गुरुजी। ठीक है। हाँ जी। गुरुजी नमस्कार। मैं ये कह रहा हाँ। था कि जैसे लास्ट टाइम हमने मेरी कुंडली देखी थी, तो हम्म। आपने बताया था कि एक नंबर देख के कि तुम्हारे सर में भारीपन या दर्द रह सकता है। हम्म। तो ये इतना डिटेल में कैसे देख पाएंगे कि एक स्क्रिप्ट तो हमने देख लिया, अब स्क्रिप्ट में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। जैसे मान लो केतु की, और केतु में कई सारे नंबर आ रहे हैं। तो ठीक है। उसमें अभी ये जो हमने हेल्थ वाला ही करा था, उसमें अभी भी मेरे को ये नहीं पता लग पा रहा कि मैं क्या बोलूँ। दो नंबर है, तो फिर मैं क्या बोलूँ सामने वाले को कि कहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। बता सकते हैं इतना देखो। हमारी कुंडली सेव है क्या? एक मिनट, चेतन, ओपन कर रहा हूँ तुम्हारी कुंडली। जी। देखो, वैसे मैं तुम्हें वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी वो स्टार्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो हम्म। जैसे तुम फर्स्ट सीएसएल को देख रहे हो, तो फर्स्ट सीएसएल में सबसे पहला जो प्लेनेट है, प्लेनेट लेवल पर जो जो भी ग्रह होगा वो किसी ना किसी हाउस में बैठा होगा। गुरु जैसे सन को ले लेते हैं, फर्स्ट में ही बैठा है। सन को ले लो।
अगर आपका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सन बना और वो बैठ गया फर्स्ट हाउस में, हम्म। तो सन जो है आपको फर्स्ट हाउस के बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देगा। हम्म। फर्स्ट हाउस से बॉडी पार्ट में क्या देखा जाता है? फेस, सिर सर। देखा जाता है, होल होल बॉडी देखी जाती है। फिर जो है हम्म। उसका नक्षत्र लॉर्ड उठाया, नक्षत्र लॉर्ड कोई सा दूसरा प्लेनेट बन गया, मान लो शनि बन गया। हम्म। शनि ने जो है 1, 6, 8, 12 जैसे नंबर दे दिए अपने नक्षत्र लॉर्ड में। हम्म। ठीक है, तो वो परेशानी दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ समस्या आएगी। फिर सब लॉर्ड लेवल पे देखा, सब लॉर्ड लेवल पे मान लो वीनस आ गया, वहां पर भी जो है मिक्स नंबर दिखा दिए उसने। 1, 6, 8, 12 और 5, 9 भी आ गया साथ में, तो उसमें क्या होगा कि समस्या तो आएगी लेकिन समाधान मिल जाएगा। हम्म। तो अब तुमने करना क्या है कि सोर्स पकड़ना है कि भाई समस्या तो आपको दिख गई, स्क्रिप्ट देखी हम्म। आपने, आपने देखा कि फर्स्ट सीएसएल में 6, 8, 12 नंबर आ रहे हैं, 1, 6, 8, 12 आ रहे हैं, इसका मतलब परेशानी हम्म। तो आएगी। लेकिन आएगी क्या, उसका सोर्स क्या है? सोर्स देखने के लिए हम्म। प्लेनेट लेवल पर जो ग्रह है और वो जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस से आप जो है सोर्स निकालोगे। राशि, राशि भी देखी जाती है इसमें और हाउस भी देखा जाता है। जैसे कि सन की बात कर रहे थे हम, तो सन हम्म। देखा आपने, सन बैठ गया है मेष राशि में और फर्स्ट हम्म। हाउस में बैठे है, तो सीधा सीधा से वो सिर की पीड़ा दिखाएगा, सिर से संबंधित परेशानी दिखाएगा। हम्म। ये एक इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा। मिथुन राशि में भी सेम ही दिखाएगा? मिथुन राशि में सेम नहीं दिखेगा, मिथुन राशि कहाँ बैठी है वो तो देखना। लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है। हाँ, तो फिर मिथुन राशि जो है वो आ, हाथ और कंधे के आसपास का जो एरिया है ना, उसको हम्म। दिखाता है। लेकिन वो लग्न में बैठा हुआ है, तो क्या है कि सूर्य अपनी स्क्रिप्ट में 1 नंबर को भी सिग्निफाई करेगा, हम्म। है ना। 1 नंबर हम्म। जो है वो हमारे हेड का होता है, फर्स्ट हाउस से हम्म। हेड देखा जाता है ना, तो हेड से हम्म। रिलेटेड इश्यू रह सकता है। ठीक है। और गुरु जी, अगर 7 और 4 आ जाए स्क्रिप्ट में, 7, 4, 3 आ जाए तो क्या बोलेंगे? तो क्योंकि ना तो ये अच्छे वाले, ना तो ये बुरे वाले हैं। उसमें बताया तो था, क्या बताया गया था तुम्हें? अगर इस तरह के नंबर आएंगे, अच्छे बुरे जो कुछ नहीं कह रहे हो, उनके लिए क्या करेंगे? न्यूट्रल है, उनको तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बस ठीक है, परेशान करेंगे ही नहीं, कुछ परेशानी दिखेगी ही नहीं। वो परेशानी आएंगी उसको ऐसी वाली, तो मौसम के अनुसार हाँ, नहीं आ जाती, हाँ, हाँ, हाँ। मौसम के अनुसार आने वाली जो समस्याएं आ जाती हैं, वो परेशानी आएंगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छे नंबर है तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी परेशानियां। लेकिन अगर हम्म, न्यूट्रल नंबर पर चले गए तो मौसमी आ सकती है। मौसमी आ सकते हैं, वो भी कारण क्या है, वो फिर समस्याएं आएंगी दशाओं के हिसाब से। अब ओके। कोई दशा वैसी आ गई जो बहुत बढ़िया नहीं है, परेशान करने वाली है, तो हम्म। कुंडली में योग बने हुए हैं हेल्थ को लेकर के न्यूट्रल, न्यूट्रल है कि हम्म। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव दशा आ गई, तो वो अपनी भी दशा पीरियड में जो है कुछ ना कुछ बीमारी दे देगी गुरु जी, जो इनमें दशा बता रही है। अब वो चाहे दशा कोई सी भी हो, महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा, तीनों में देखो से कोई सी सबसे भी ज्यादा एक हो जाए। प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेंगे अंतरदशा के। ओके। महादशा अपने रिजल्ट डिलीवर करती है अंतरदशा के थ्रू, हम्म। और प्रत्यंतर दशा जो रिजल्ट देती है वो बहुत छोटे से रिजल्ट होते हैं, जैसे 2, 4, 10 दिन की किसी को समस्या हुई, कोई बीमारी हो गई छोटी मोटी, हम्म। वो उससे पता चल जाएंगे। कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, वो पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बड़े इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए प्रत्यंतर दशा काफी नहीं है, बड़े इवेंट ठीक है। प्रिडिक्ट होते हैं अंतरदशा से ही। तो गुरु जी, हम तो जैसे अंतरदशा तो थोड़ी टाइम की होती है। अब उसमें हम किसी भी टाइम के बीच में बीमार पड़ गए तो अभी वो उसके लिए हम अंतरदशा ही जिम्मेदार मानेंगे? देखो
अंतरदशा महादशा तो बहुत बड़ी हुई, 18 18 20 हाँ 20 साल की भी होती है महादशाएं, और हाँ। छोटी भी 6 7 साल से शुरू होती है। अब उसमें आ, ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर महादशा खराब है तो 6 7 साल के लिए आदमी बीमार रहेगा। उसमें फिर जो अंतरदशा होती है, अंतरदशा कैसी है, अंतरदशा 6 महीने से लेकर के 2 3 साल तक की हो सकती है। हम्म। वो अंतरदशा जो है वो एक्चुअल में प्रिडिक्ट करेगी कहानी। और एक बार तुम्हारा वो चार्ट सेव नहीं हुआ था, तो बताना अपना एक बार दोबारा से डेट ऑफ बर्थ बताना। 8/7/1999। समय बताओ। और सुबह 5:15। दिल्ली। देखो ये कुंडली है तुम्हारी, स्क्रीन दिख हम्म। रही है ना, विजिबल है। हाँ 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 हाँ। इसमें देखो फर्स्ट सीएसएल तुम्हारा सन बन रहा है। हम्म। सन बैठा कहाँ है? फर्स्ट। फर्स्ट हाउस में। मिथुन राशि। हम्म। तो सन जो है प्लेनेट लेवल पर क्या दिखा रहा है? 1 एक 3। और 3। ठीक है। हम्म। और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड है वो जुपिटर बना हुआ है। वो हम्म। 7 और 10 दिखा रहा है। तो 7 नंबर को अभी जो है हेल्थ से हम जो है ना तो उसको अच्छे में रखेंगे ना बुरे में रखेंगे, है ना। हम्म। 10 नंबर हालांकि किसी नेगेटिव नंबर के साथ नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता 10, क्योंकि 11th को नेगेट करता हुआ है ये। हम्म। जो हमारा अच्छा हाउस है, हेल्थ को, जो अच्छी हेल्थ को दिखाता है, उसको नेगेट करता हुआ है। तो हम्म। कुल मिलाकर के पूरी तरह से नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं है, तो नेगेटिव की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है। अब हम्म। तुम्हारी जो दशा चल रही है, ये महादशा है सूर्य की। हम्म। और अंतरदशा इसमें चल रही है शुक्र, अच्छा। शुक्र की अंतरदशा है। ठीक है। शुक्र में जी। जो नंबर आया तुम्हारा, वो शुक्र बैठा कहाँ है पहले तो ये देखो, कौन से हाउस में बैठा है? सेकंड हाउस में। जी। और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? केतु के नक्षत्र में। केतु जी। अष्टम हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। केतु कौन कौन से नंबर दिखा रहा है? 1 2 4 6 8 9 11। हम्म। अब केतु बैठ गया 8वें हाउस में। 8वां हाउस होता है हमारा पेन का। हम्म। ठीक है। तो जी। इस इस दौरान ये जो है, जो ये शुक्र की अंतर्दशा है, ये तुम्हें पेन देगी। रिजल्ट में दे रहा है ना पेन। केतु बैठ गया है पेन वाले हाउस में। अब वो पेन रहेगा किस किस चीज से? फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस जो है हमारी हेल्थ को दिखा देता है, हमारे हेड को दिखा देता है। सर में दर्द रह सकता है। दूसरा जो है हम्म। वो वेल्थ का है। तो वेल्थ को लेकर के पेन रहेगा, तो कुछ सेविंग वेविंग करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा, हम्म। उसकी वजह से परेशान रहोगे। फोर्थ जो है हम्म। फैमिली को दिखा देता है, अपने घर को दिखा देता है, जिस घर में हम रहते हैं उसको लेकर के कुछ ना कुछ हम्म। पेन रहेगा। 6 हमारा जो है डिसिप्लिन है, नौकरी है, जो डिसिप्लिन वाला काम है, जो रेगुलर नौकरी वोकरी होती है हमारी, उसको दिखाता हम्म। है। उससे रिलेटेड जो है इश्यू हो सकता है। ये वाद विवाद भी दिखाता है। ठीक है। 8वें से हम्म। तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि ये पेन कहाँ कहाँ देगा हमें। फिर 9वां, हम्म। इस दौरान जो है ये लग सकता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। ये फादर से हम्म। संबंधित जो है कुछ ना कुछ पेन होगा। फादर की हेल्थ को लेकर के परेशानी आ सकती है। किसी ना किसी तरह से फादर के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहोगे। 11 जो है वो बड़े भाई को दिखाता है, गेम्स को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है। उनसे रिलेटेड भी जो है चिंताएं आपको सता सकती हैं। तो हम्म। ये सब चीजें जो है इस दशा में हो रही होगी। अब ये तो रहा रिजल्ट।
अब आखिर में हम्म। जो है क्या रहेगा, वो ये फर्स्ट और थर्ड है। सब लोड जो है आखिरी कहानी बताता है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट हम्म। बताता है। तो पहला हाउस जो है फर्स्ट हाउस है। यहाँ ये हमें रिजल्ट मिल रहा था पेन। पेन के बाद में किस चीज का रिजल्ट मिला हमें, अपने हेड वाले एरिया का और अपनी बॉडी का। तो ये पेन हम्म। है, तो ये आगे जा करके ये हेड वाले पोर्शन को, फर्स्ट हाउस को दिखा रहा है हमारे कि ये आगे सरदर्दी बनी रह सकती है। लेकिन इसके साथ हम्म। में कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है। पॉजिटिव नंबर नहीं है तो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम है नक्षत्र लॉर्ड ही करेगा। कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। तो ये नेगेटिव के साथ में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कोई है नहीं इसको सपोर्ट करता हुआ। जो नक्षत्र हम्म। लेवल पर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, लास्ट में भी वो नेगेटिव ही दिखे, हेल्थ को लेकर के। हम्म। ये स्पष्ट तो बता रही है कुंडली की, थोड़ा बहुत जो है गुरुजी, वो सर वाली समस्या रही। लेकिन जैसे भी हमने यहाँ 3 माना, तो हमने इसे नेगेटिव इसलिए माना क्योंकि हमारा जो स्टार लॉर्ड है उसकी स्क्रिप्ट ज्यादातर नेगेटिव थी। हाँ जी। इसलिए हमने सब लॉर्ड वाले को भी नेगेटिव माना, कि झुकाव उसका ज्यादा मान लिया हमने कि नेगेटिव की तरफ ज्यादा है। देखो यार, इसके मैंने आपको बताया ना, ये अंतिम कहानी बताती है। जो सब लोड हम्म। होता है वो अंतिम कहानी बताएगा। हम्म। अब यहाँ नक्षत्र ने जो है कहानी खराब कर दी। अब जब तक हम्म। उसको कोई सुधारने वाला नहीं आएगा तो वो खराबी चलेगी ना आगे भी। ठीक है, ठीक है। लेकिन गुरुजी, अभी जैसे आपने बोला कि 9वां मतलब पापा से रिलेटेड, 11वां मतलब भाई से रिलेटेड, तो ये मुझे अपने पॉजिटिव रिजल्ट दे नहीं पाएंगे क्या? नहीं, वो अपने पॉजिटिव भी देंगे। हमने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी कि हमने पेन अच्छा। पेन देखा कि पेन कहाँ कहाँ हो सकता है। पेन यहाँ यहाँ हम्म। हो सकता है भाई। अगर एट्थ हाउस आ गया है इनके साथ में, एट्थ इतना पावरफुल है कि एक तो ये अपने छोटे भाई के साथ मिलकर के आया है। 6 नंबर भी जो है वो नेगेटिव नंबर हो जाता है हम्म। हमारा। 6 और 8 दोनों आ गए। अब सिर्फ हमने सिर्फ आठ आठ को ही पकड़ा था कि 8 पेन देगा। अब पेन कहाँ कहाँ से हम्म। रिलेटेड देगा, पहले हाउस से रिलेटेड पेन देगा, सेकंड हाउस से रिलेटेड देगा, फोर्थ हाउस से रिलेटेड देगा, सिक्स हाउस से देगा, नाइन्थ से देगा, 11th से देगा। और ऐसा नहीं है कि एक साथ ही दे देगा भाई। एक साथ जो है वो हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर देगा, फैमिली को भी डिस्टर्ब कर देगा, पैसे की भी समस्या दे देगा, या फिर जो है वो घर के सुख चैन को छीन लेगा, नौकरी भी छीन लेगा, पिता से संबंधित भी परेशानी, भाई से संबंधित परेशानी। एक साथ तो नहीं देगा। तो पहले हो हम्म। सकता है एक बार पिता से संबंधित परेशानी दे दी, एक बार भाई से संबंधित दे दी, एक बार कोई नौकरी से संबंधित दे दी, एक बार घर का माहौल डिस्टर्ब कर दिया, माता को पेन दे दिया, एक बार जो है वो अपना कुछ गले में परेशानी हो गई, सेकंड हाउस थ्रोट भी होता है हमारा, और एक बार जो है हम्म। वो हेड वाली समस्या आ गई। अब कौन से समय में क्या समस्या रहेगी, इसके लिए हमें प्रत्यंतर दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। प्रत्यंतर दिशा हम्म। बताएगी कि अ, ये तो हमने वीनस का टाइम देख लिया। वीनस जो है वो 12/8/2025 से स्टार्ट हुआ और 13 अगस्त 2026 तक साल भर के लिए वीनस की दशा रहेगी। साल भर की हम्म। दशा में एक जैसी परेशानियां थोड़ी आएंगी। हम्म। प्रत्यंतर दिशा बता देगी कब कब कौन कौन सी परेशानी आ सकती है। 4 अप्रैल 2026 से 1 जून 2026 तक, ये 2 महीने के लिए शनि की दशा आ रही है, प्रत्यंतर दशा। अब शनि जो है किन किन चीजों को दिखा रहा है, शनि यहाँ फाइनेंशियल लॉसेस को दिखा रहा है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स में प्रॉब्लम्स आए। पेन तो रहेगा, लेकिन पेन किस चीज को लेकर के रहेगा, फादर को लेकर के, बड़े भाई को लेकर के। देखो शनि की दशा देखो, ये बिल्कुल क्लियर हम्म। बताएगा अभी के टाइम पर। अगर कुछ कंसर्न है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ पेन है, तो किसको लेकर के हैं, भाई को लेकर, फादर को लेकर के। और 2 5 12, 2 मतलब पैसा है, 5 जो है पैसे का रुक जाना है, दूसरे का फायदा हो जाना है, 12 लॉस हो जाना है। तो पैसे से संबंधित परेशानी, या ये हो सकता है कि भाई और पिता से संबंधित कुछ ऐसा कार्य हुआ जिसमें कि आपका पैसा खर्च हो गया, जिसकी वजह से आपको टेंशन। जी। कितना स्पष्ट तो तो बता गुरु रहा है, जी, क्या प्रॉब्लम। हाँ, जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे केतु की, तो अगर जैसे 1 2 4 6 8 9 11 हो गए, अगर मैं इनको यूटिलाइज कर दूं और चेतन, रोज मुद्दे से यूटिलाइज। मत भटको अभी। कुंडली कंसल्टेशन के लिए नहीं बैठे हैं, अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं। जिस दिन आप पढ़ लोगे अपनी कुंडली को खुद ही जो है, आप अपना बिल्कुल इसको अच्छे से एनालाइज कर,
अभी जो डाउट नहीं था मेरा उस पर स्टक रहो। बस नहीं, लास्ट यही था कि यूटिलाइजेशन से अगर हम सबका यूटिलाइजेशन एक साथ कर दे तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी या फिर कम मिलेंगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। ओके, बस। और थैंक किसी यू का कोई मैम। डाउट? नहीं पंडित जी। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड हाउस से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ हमने कर लिया था, आज का है वेल्थ से रिलेटेड। वेल्थ को देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, कौन से हाउस से देखेंगे बताइए भावना जी? सेकंड। सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से हम देखते हैं पैसा, धन, जी। कुटुंब, वाणी। तीन चीजें देखी जाती है। पैसा देखा जाता है, हमारी फैमिली देखी जाती है, और हमारी वाणी जी। जो हम बोलते हैं। टीच। पैसा क्या कभी किसी के पास रुकता है क्या? लक्ष्मी जी का स्वभाव जो नहीं। है वो रुकने वाला है ही नहीं। हम्म। व्यक्ति पैसा कमाता भी है तो किस लिए कमाता है? पैसा जोड़ने के लिए कमाता है या पैसा खर्चने के लिए कमाता है? दोनों ही चीजें हैं भैया। आप कितना जोड़ पाए हो, कितने टाइम से कमा रहे हो अब? देखो जितना प्लानिंग करते हैं उतना तो नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी सेविंग तो हर कोई करता है अपनी लाइफ में। देखो पैसे को ना गति चाहिए होती है, एक दिशा चाहिए होती है। तो पैसे को अगर दिशा मिल जाए ना तो वो आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हम्म। दिशा नहीं मिलेगी तो फिर वो खर्चता ही रहेगा, वो जुड़ेगा ही नहीं। हम्म। ये मान के चलो कि पैसा जोड़ने की रेमेडीज पढ़ोगे आज आप। सबसे हाँ पहले जी। तो ये देख लो कि आपका सेकंड सीएसएल कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको पैसे को किस दिशा में मोड़ना है, क्या गति करनी है पैसे की, वो समझ में आ जाएगी। जी यहाँ भैया। ये कुंडली खुली हुई है, भूल जाओ चेतन की है। बस ये समझ लो कि ये किसी की एक रैंडम कुंडली है। इसमें सेकंड सीएसएल बताओ कौन सा ग्रह बना हुआ है? वीनस। वीनस बना हुआ है। अब इसमें एज्यूम कीजिए, अगर वीनस बैठा हो फर्स्ट हाउस में, हालांकि हम्म। इसमें बैठा हुआ अलग हाउस में है, अगर हम्म। वीनस बैठा होता फर्स्ट हाउस में तो कैसे पैसा प्राप्त हो सकता था? क्या गति होनी चाहिए पैसे की? लग्जरी से। वीनस बैठा होता। फर्स्ट हाउस किस चीज के लिए होता है? अपने ऊपर स्वयं खर्च के लिए। चाहिए। अपने ऊपर खर्च करें, खुद पर पैसा इन्वेस्ट करें, सेहत हाँ पर जी। इन्वेस्ट करें, हाँ जी। एंटरप्रेन्योरशिप करें, आप अच्छा, हाँ जी, ठीक है। नई नई चीजें सीखें, सेल्फ भैया ब्रांडिंग पर एक पैसा खर्च करें। एक सवाल है। वीनस क्योंकि यहाँ का सीएसएल है, इसलिए हमने अभी बताया वीनस के अकॉर्डिंग। बट वीनस वैसे भी लग्जरी का कारक है। तो तो भी हमें देखना पड़ेगा सेकंड के लिए, या फिर हम सिर्फ सेकंड को ही देख रहे हैं, सेकंड सीएसएल को ही देख रहे हैं अभी? देखो जब बात करेंगे पैसे की, हम्म। तो पैसे से रिलेटेड जितने भी प्लेनेट है आप सबको देख लो यहाँ। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेकंड सीएसएल की। अभी वीनस को भूल जाओ, कोई भी प्लेनेट होता, अगर वीनस की जगह जुपिटर होता, सैटर्न होता, मार्स होता, मरकरी होता, सन होता, तो भी हमारा प्रेडिक्शन यही रहता। अगर सेकंड सीएसएल इनमें से कोई भी प्लेनेट बन रहा होता, राहु केतु भी क्यों ना होता, अगर सेकंड हाँ सीएसएल बन जाते वो, और वो बैठे होते फर्स्ट हाउस में, तो क्या कहते जी। कि फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों पर जो है पैसा खर्च करो, वो जो है पैसा कमा करके देंगे, पैसे को बढ़ाएंगे। व्यक्ति खुद अच्छा। पर पैसा इन्वेस्ट करे, सेहत पर इन्वेस्ट करे, एंटरप्रेन्योरशिप करे, नई नई चीजें सीखे, सेल्फ ब्रांडिंग पर पैसा खर्च करे, तो वो ठीक है। पैसा जो है उसका एक सही दिशा में लगेगा। वो पैसा वाकई में उसको फ्यूचर में काम आएगा। तो बेसिकली हम सिर्फ सेकंड सीएसएल की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको कहाँ स्पेंड करना है वो बताएंगे। वो बताएंगे। यही एक तरह से रेमेडी का काम करेगी पैसे का सदुपयोग करने के लिए। ठीक है भैया। दूसरे में, अगर सेकंड सीएसएल किसी के सेकंड हाउस में बैठ जाए, ये नोट डाउन करते रहना, बड़े काम की चीज है। आप अपने अपनी कुंडलियों में देखेंगे तो बढ़िया काम आएगा आप। सेकंड सीएसएल सेकंड हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति को पैसे की क्या गति करनी चाहिए, क्या दिशा देनी चाहिए?
ऐसे व्यक्ति फैमिली। को फैमिली बिजनेस, वो अपना फैमिली बिजनेस करे अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो, या फिर बोल करके पैसे कमाने वाला काम करे। ये फैमिली पे भी तो खर्च कर सकता है। फैमिली पे तो आदमी करता ही करता है, उसको सेकंड सीएसएल से कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा हम्म। एक बात बताओ, ऐसा कोई है जो पैसा कमाता हो और अपनी फैमिली पे खर्च ना करता हो? भैया देखो, खुद कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो मतलब ये 2 मैंडेटरी कि वो आपको करने हैं, आप चाहो चाहे ना चाहो। हाँ जी। ना बाकी फिर सेकंड जो वो कहते हैं ना, जो इच्छा से हो रहे हैं, वो चीजों की बात फिर हमारी सेकंड उसमें आ जाती है। यहाँ हम पैसे के बढ़ने को दिखा रहे हैं जी। अगर बिना मतलब के फैमिली पे खर्चा करते रहेंगे तो वो खर्च भी हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो उसको बढ़ाना भी तो है आगे। बढ़ाना हाँ कैसे? जी। अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें पैसे को लगाओ, वो बढ़ेगा, हम्म। वहां से पैसा आ जाएगा। या फिर कोई ऐसा काम करो जिसमें बोल करके कमाने वाला, ये वॉइस आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी आवाज देते हैं, उसके बदले में पैसा चार्ज करते हैं। ऐसा कोई कार्य कर लो। या तो गुल्लक में पैसे जोड़ते रहें, हम्म। बैंक में एफडी आरडी करवा लें। अब ऐसे में जो है, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे को जोड़ने के लिए क्या करना है? अपने कुटुंब से हमेशा जुड़ करके रहें। अपनी जो फैमिली है उससे जुड़ करके रहें। उन पर पैसा लुटाए नहीं, लेकिन जुड़ करके जरूर रहें। ठीक है जी। बैंक में पैसा जुड़ जाता है ऐसे लोगों का। अगर बैंक में पैसा जोड़ते रहें तो जुड़ जाता है। और सेकंड सीएसएल की फिर स्क्रिप्ट भी देखेंगे। स्क्रिप्ट भी देख लो। उसमें देख लिया कि जो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और अपनी स्क्रिप्ट में वो 3 नंबर भी दिखा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, अगर वो ऐसा व्यक्ति सिंगिंग में चले जाए तो सिंगिंग से अच्छा पैसा कमा लेता है। फिर सेकंड सीएसएल अगर थर्ड हाउस में चला जाए, थर्ड हाउस किस किस चीज का है जी? बताओ। भावना जी आप बताओ, थर्ड हाउस से क्या क्या दिखते हैं? Courage, communication, efforts, risk taking ability. हाँ जी। सोशल मीडिया है थर्ड हाउस। हाँ जी है। सेकंड सीएसएल अगर बैठ जाए थर्ड में, तो क्या है? व्यक्ति सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर ले, उससे पैसा कमा लेगा। पॉडकास्ट वगैरह कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग से भी जो है पैसा बनेगा। पेपर वर्क कर लें, पेपर वर्क से भी का पैसा बन जाता है। और एक सबसे बढ़िया कमाल की रेमेडी, जिसका थर्ड हाउस में सेकंड सीएसएल बैठा हो, इसका सेकंड सीएसएल थर्ड हाउस में बैठा हो, और उसको अगर पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त रेमेडी है। इसको नोट डाउन कर लेना आप। बहुत कारगर रेमेडी है। एक वाइट पेपर ले लें, जो A4 शीट होती है जिसमें कुछ और ना लिखा हो, पूरी तरह से वाइट पेपर हो। उस पर वो फिगर लिख लें जो पैसा चाहिए व्यक्ति को। किसी को जो है लाख भी चाहिए था, हो सकता है किसी को 10 लाख, किसी को करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, अरब खरब, जितना भी अमाउंट है, अपनी हैसियत के हिसाब से, जितने कर्म करते हैं उसके हिसाब से। अब व्यक्ति जो है मंथली आय करता है 20,000 रुपए की, और वो लिख दे कि मुझे जो है 20 अरब पैसा, 20 अरब रुपया मिल जाए, तो वो संभव नहीं है ना। व्यक्ति के एफर्ट्स जिस हिसाब के हो ना, उस हिसाब से। हम्म। जैसे व्यक्ति जो है आज कमा रहा है 1 लाख रुपया महीना, और उसका हम्म, डिजायर है कि वो 10 लाख रुपया महीना कमाए, तो ऐसा एक हम्म। पॉसिबल फिगर लिखना है, हम्म। जहाँ वो जंप कर सके, इतना व्यक्ति के अंदर जो है एबिलिटी हो, काबिलियत हो उसे प्राप्त करने की। तो वाइट पेपर पर वो फिगर लिख लें, और उस पर लिख लें कि मैंने जो है ये पैसा कमा लिया है, दैट आई एम अचीविंग दिस फिगर, मतलब मैंने ये जो फिगर है, ये जो अमाउंट है, ये मैं अचीव कर रहा हूँ, हर महीना ये प्राप्त कर रहा हूँ। इस तरह से लिख लो। मान लो जैसे किसी को किसी की कमाई है 1 लाख रुपया महीने की, और उसे जो है 10 लाख रुपया महीना करना है, तो उसने एक वाइट पेपर पर लिखा कि मैं हर महीना 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ।
और उस पर अपना साइन करके रख लें। हेलो पंडित जी, ये हाँ जो आप जी। बता रहे हैं कि 2SL है, ये कहाँ पे दिखता है? आपने जो चार्ट रखा हुआ है सामने, वे कैन वी सी दैट? सेकंड सीएसएल देखने की बात कर रहे हैं आप? जी। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर में पीपी है, प्लानिटरी पोजीशन है। प्लानिटरी पोजीशन वाली स्लाइड को ओपन करेंगे। वहां पर ये हाउस है, फर्स्ट से लेकर के 12 हाउस तक। हम बात कर रहे हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस को पकड़ा, सेकंड हाउस का सीएसएल देखा, कस्पल सबलॉर्ड, सबलॉर्ड देखा, सबलॉर्ड बनाए वीनस। इस कुंडली में वीनस है। आपकी कुंडली में कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वीनस ही हो, या कोई दूसरा प्लेनेट भी होगा। अब उस प्लेनेट की हम प्लेसमेंट देखेंगे। प्लेसमेंट के लिए कहाँ कौन सा देखा जाता है? सदैव भाव चार्ट, जो हाउस वाला चार्ट है, एपी चार्ट है, उसको देखेंगे हमेशा। तो यहाँ ओके। इस कुंडली में सेकंड सीएसएल बना वीनस। वीनस वैसे इस कुंडली में बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, लेकिन सेकंड हाउस तो हमने पढ़ लिया। अब थर्ड हाउस में अगर किसी का ऐसी स्थिति हो, कुंडली आपके पास में आए, किसी का सेकंड सीएसएल थर्ड हाउस में बैठा हो, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए प्रिडिक्शन ये होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करे, पैसा बना लेगा। पॉडकास्ट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करें, पेपर वर्क करें, व्हाइट पेपर पर ये फिगर लिख लें, इतना पैसा मैं हर महीना कमा रहा हूँ, उसको साइन करके रख लें। आयुर्वेदिक नॉलेज ले लें, और अपना ट्यूशंस जो है, ट्यूशन से भी व्यक्ति पैसा कमाता है, क्योंकि इरेगुलर स्टडी होती है थर्ड हाउस हमारी। फोर्थ हाउस रेगुलर स्टडी है, और थर्ड हाउस इरेगुलर स्टडी है, जैसे ट्यूशंस वगैरह ऐसी स्टडी। तो वहां से भी व्यक्ति पैसा कमा लेता है। और एक वास्तु का उपाय है मैनिफेस्टेशन के लिए, पैसे की मैनिफेस्टेशन, किसी भी विश फुलफिलमेंट के लिए। इसका क्या करना है कि वेस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारी घर की, प्रॉपर 270 डिग्री जहां बन रहा होगा। वास्तु के बारे में किस किस को नॉलेज है? थोड़ा बहुत बोलो, कोई जवाब दो। नहीं है पंडित जी। कुसुम जी, आपको तो पता है। चेतन, डिग्री निकालना जानते हो? क्या गुरु जी? वास्तु में दिशाएं, दिशा वगैरह का पता कर लेते हो कंपास से? हाँ। वेस्ट डायरेक्शन की क्या डिग्री बनेगी? गुरु जी ऐसा रटता नहीं है, कंपास खोल के देख तो सकते हैं कि कहाँ क्या है, और कुंडली के हिसाब से जैसे सिंपल है यार, चार होता दिशाएं थोड़ा सा वो होती भी है, ईस्ट लिखना था। वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में जो है हाँ। 0 डिग्री होगा, ईस्ट में 90 डिग्री होगा, साउथ में 180 होगा, वेस्ट में 270 होगा। इसमें रटना क्या है? 90 डिग्री के एंगल ही तो बनते हैं। नहीं, मेरे को लगा आप वैसे भी पूछने वाले हो कि बारीक में जो होता है, इसमें और नहीं, भी दिशाएं बारीक होती में हैं कुछ जो नहीं छोटी पूछा मैं, होती ऊपर ऊपर का। मैं जिसको मैंने पहले ही पूछा था, इनको थोड़ी बहुत वास्तु की नॉलेज हो, तो प्रॉपर जो है हमारी वेस्ट डायरेक्शन बनती है 270 डिग्री पर, हैं। बनती है ना? हाँ। वहां अपने घर में वास्तु का ये जो उपाय अगर करना है, ये पैसे को बढ़ाने के लिए ये काम करना है, तो घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाना है। कंपास जो है वो खोल लेनी है फोन में। उसमें आप अपना देखिएगा 270 डिग्री कहाँ बन रहा है, वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट कौन सी जगह बन रहा है, उस दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में आपको मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है? आ, जो घोर अंधेरी रात होती है ना, अमावस्या की रात, उस दिन ये पेपर पर लिख लेना, और वहां वेस्ट डायरेक्शन में लिख देना। वेस्ट डायरेक्शन में रख देना पेपर पर लिख करके कि इतना पैसा मैं कमा चुका हूँ, वो वेस्ट डायरेक्शन में। और अमावस्या की रात में, जो घोर अंधेरी रात होती है, उस रात में रख देना।
तो जल्दी जो है आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिसका सेकंड सीएसएल थर्ड हाउस में होता है, वैसा व्यक्ति जो है यूट्यूब से पैसा कमा लेता है। जिम वाले काम जो होते हैं उनसे पैसा बना लेगा। एक्सरसाइज वगैरह करके, जितना व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा उतना पैसे कमाएगा। डॉक्यूमेंट से या बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। बॉन्ड खरीदे जाते हैं, उस तरह का काम करके भी पैसा बन जाता है। अगर सेकंड सीएसएल किसी का बैठ जाता है फोर्थ हाउस में, बताइए फोर्थ हाउस से क्या क्या देखते हैं। मदर होम का। हेलो। एजुकेशन, प्रॉपर्टी, लैंड। हाँ जी। तो फोर्थ हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर किसी का सेकंड सीएसएल बैठेगा फोर्थ हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से पैसा बना सकता है। पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे को रोकने के लिए, ऐसे व्यक्ति को अपने माता से डेली आशीर्वाद लेना चाहिए। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है जिनकी माता ना हो, तो माता समान कोई महिला हो उनसे आशीर्वाद ले लो। ऐसा व्यक्ति व्हीकल्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है, वाहनों से पैसा कमा सकता है, वाहनों का कार्य करके पैसा कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिसका सेकंड सीएसएल फोर्थ हाउस में बैठ जाए, वो व्यक्ति पढ़ता रहेगा तो उसको पैसा आता रहेगा। कहाँ से आएगा भगवान जाने, लेकिन आएगा नहीं। पढ़ाई से ही आएगा, वो पढ़ता रहेगा तो। जिसका सेकंड सीएसएल फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो पैसा प्राप्त होता है संतान उत्पत्ति के बाद में। संतान प्राप्ति के बाद में उस व्यक्ति को पैसा मिलने लगता है, अगर सेकंड सीएसएल बैठ जाता है इस हाउस में, फिफ्थ हाउस में। व्यक्ति की जब संतान हो जाती है, उसके बाद में उसके पास पैसा तो रुकने लगता है, बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रखने चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। रिलेशनशिप्स में अगर परेशानी नहीं रखेंगे तो पैसे की वृद्धि होती रहेगी। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है जिसका सेकंड सीएसएल फिफ्थ हाउस में बैठ जाए। पैसे को लेकर के बड़ा भाग्यशाली रहेगा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के पास में शेयर मार्केट से पैसा भी आ सकता है। उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, पर ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर व्यक्ति का सेकंड सीएसएल फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो उसके लिए एक पॉइंट ये बनता है कि ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। वाकई में कमाएगा या नहीं कमाएगा, वो फिफ्थ सीएसएल की स्क्रिप्ट भी देखनी पड़ेगी, सेकंड सीएसएल की स्क्रिप्ट क्या कह रही है वो भी देखनी पड़ेगी, 11th सीएसएल को भी देखना पड़ेगा, जब एग्जैक्ट जो है डिसीजन दे पाएंगे। अगर किसी का सेकंड सीएसएल सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ब्याज भट्टे का काम करना चाहिए। ब्याज भट्टे से अच्छा कमा लेता है व्यक्ति। डेली रूटीन वाले कामों से जो है अच्छा पैसा बना लेता है व्यक्ति।
लोन लेन देन का काम जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा कोई काम नहीं है व्यक्ति का, सिंपली अगर नौकरी करता है व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को जो ना सिक्स हाउस को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। कोई छोटा मोटा लोन ले लें। पैसा बढ़ने लग जाएगा। लोन ले लेंगे तो पैसा तो वैसे ही बढ़ जाएगा। फिर अगर किसी का सेकंड सीएसएल बैठ जाए सेवेंथ हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करे, बिजनेस से पैसा बनाएगा। डेली नए नए लोगों से इंटरेक्ट करे, उनसे पैसा बनेगा। बिजनेस में इन्वेस्ट करे, शादी करे, शादी से भी पैसा बन जाएगा। चेतन, शादी से पैसा कैसे बनेगा? शादी से गुरु जी हो सकता है कि वाइफ मदद करे, वाइफ भी थोड़ी जॉब जॉब करने वाली हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर दहेज भी तो मिल सकता है। गुरु जी दहेज तो 8वें से भी होता है ना। आठवें से तो होगा ही। अगर वो सेकंड में तो सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए ना। अगर हम्म। तुम्हारा सेकंड सीएसएल सेवेंथ में बैठ गया, तो शादी से पैसा मिलेगा ना। ओके ओके, ठीक है ठीक। उसका और पक्का प्रॉमिस देखने के लिए एट्थ भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति जो है ना, अगर मैरिज ब्यूरो खोल ले तो वहां से भी अच्छा पैसा बना लेता है। उसका सेकंड सीएसएल सेवेंथ हाउस में बैठा हो, मैरिज ब्यूरो से पैसा बन सकता है। शादी वाले इवेंट्स कर ले, या कैसे भी इवेंट कर ले, इवेंट वाले काम से पैसा बन जाएगा। अगर किसी का सेकंड सीएसएल बैठ जाए एट्थ हाउस में, तो गुरु पैसा जी। कैसे बनेगा? देखो, डाउट जो होता है ना, उसको एक बार पूरा मेरी तरफ से जो कंटेंट पूरा हो जाता है उसके बाद पूछा करो। बीच बीच में पूछने से क्या है ना, फ्लो टूटता है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो मैं बताना चाह रहा होता हूँ, वो बीच में क्वेश्चन पूछने की वजह से कई बार छूट जाता है। डाउट जो है जब भी आता है तो आप अपने पास नोट करके रखो। जब वो टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद में फिर आप डाउट्स पूछो, या तो पहले पूछ लो या बाद में पूछ लो। अगर किसी का सेकंड सीएसएल बैठ जाए एट्थ हाउस में, बताओ एट्थ हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस, रीबर्थ। तो स्पिरिचुअलिटी से आ सकता है और इनहेरिटेंस से। ये गुप्त गुप्त चीजों का हाउस है। जी। तो पैसों को सबसे पहले तो गुप्त रखे, कितना भी पैसा कमा ले आदमी को, इंसान को दिखावा नहीं करना है। सबसे पहले हिदायत ये दी जाएगी जिसका सेकंड सीएसएल एट्थ में बैसा बैठा होगा, कि पैसे का दिखावा नहीं करना, पैसों को हमेशा गुप्त रखो। चाहे आप एक कमाओ चाहे 1 करोड़ कमाओ, सदैव पैसे को गुप्त रखना है। पैसे का शो ऑफ नहीं करना कभी भी। एट्थ हाउस अकल्ट का है। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से कमा सकता है, अकल्ट से कमा सकता है। एट्थ हाउस लॉटरी का भी होता है, लॉटरी से पैसा कमा सकता है। एट्थ हाउस इंश्योरेंस का भी है, व्यक्ति इंश्योरेंस से भी पैसा बना सकता है। एट्थ हाउस हर्डल्स का है, वो हर्डल से तो पैसा कैसे ही कमाएगा? जो चीज पैसा कमा करके दे सकती है
उस पर पैसा लगाए आदमी। अगर किसी का सेकंड सीएसएल बैठ जाता है 9th हाउस में, यहाँ अगर सेकंड सीएसएल बैठा होता है, बताइए 9th हाउस किस चीज का होता है? 9th हाउस होता है पंडित जी हायर स्टडीज का, फिलोसफी हायर स्टडीज और का। जितना व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ेगा, हायर स्टडीज करेगा, उतना बढ़िया पैसा कमाएगा। 9th हाउस गुरु का होता है। गुरु की ऐसे व्यक्ति को इसके लिए रेमेडी भी एक तरह से रेमेडी की तरह काम करेगा। जिसका सेकंड सीएसएल 9th हाउस में बैठ जाए, उस व्यक्ति को अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु का सदैव मान सम्मान करें, गुरु से दुख सुख बांटें, व्यक्ति का पैसा बढ़ेगा। गुरु के माध्यम से भी पैसा बढ़ेगा। पिता का भी मान सम्मान करें, क्योंकि 9th हाउस जो है पिता का भी है। और सबसे बेहतर, ऐसा व्यक्ति जिसका सेकंड सीएसएल 9th में बैठ जाए, वो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसकी जो है वो बरकत हो जाएगी। किसी का सेकंड सीएसएल अगर बैठ जाए 10th हाउस में, ऐसे व्यक्ति को पैसा कैसे प्राप्त होगा? 10th हाउस होता है गवर्नमेंट का। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़े, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जुड़ करके कोई कार्य कर ले, छोटा मोटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ जुड़ जाए। जिसका सेकंड सीएसएल 10th में बैठा होगा, वैसे व्यक्ति को इजी मनी नहीं मिलेगा। मनी तो मिलेगा, लेकिन इजीली नहीं मिलेगा। बड़ी मेहनत से पैसा आएगा। इसमें एक चीज और देखेंगे आप, जितना व्यक्ति का मान सम्मान होगा, उतना उसके पास पैसा बढ़ेगा, या उसका वाइस वर्सा समझ लेना। जितना व्यक्ति के पास पैसा बढ़ेगा, उतना उसका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर सेकंड सीएसएल आपका बैठ जाए 11th हाउस में, ऐसा व्यक्ति मित्रों के माध्यम से पैसा कमा सकता है। कोई ना कोई कार्य ऐसा कर सकता है जिसमें मित्रों का इन्वॉल्वमेंट हो, वहां से बढ़िया पैसा बन जाए। मित्रों के साथ कोई बिजनेस कर ले, फ्रेंड्स के साथ में कोई बिजनेस व्यापार कर ले, वहां से पैसा बनेगा। जिसका सेकंड सीएसएल 11th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी सोसाइटी के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, तो ये डेफिनेट है कि उसको अच्छा पैसा बनेगा उसकी लाइफ में। जिसका सेकंड सीएसएल 11th हाउस में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है एनजीओ वगैरह चला करके भी पैसा कमा लेता है। किसी का सेकंड सीएसएल अगर बैठ जाए, अब 11th हाउस में जो है बड़ा भाई भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर बड़े भाई के साथ मिलकर के कोई काम कर ले, उसमें भी पैसा बन जाएगा। अगर किसी का सेकंड सीएसएल बैठ जाए 12th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पैसा बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए।
ऐसा व्यक्ति बिना पैसे को इन्वेस्ट करे अच्छा पैसा नहीं बना सकता। इन्वेस्टमेंट करना तो सीखना ही सीखना है। इसका सेकंड सीएसएल 12th हाउस में बैठ जाए, व्यक्ति को सलाह दो रेमेडी के तौर पर कि योगा और मेडिटेशन करे। यहाँ व्यक्ति योगा मेडिटेशन करेगा, वहां उसका पैसा बढ़ने लगेगा। ऐसा व्यक्ति इन्वेस्ट करे शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, एसआईपी वगैरह करे, उससे पैसा बढ़ जाएगा। इस तरह से आपकी कुंडली में आपका सेकंड सीएसएल कहीं भी बैठा होगा, उसके हिसाब से आप अपने पैसे को एक सही दिशा दे सकते हैं और उस पैसे को अपने फ्यूचर में सही तरीके से काम में ले सकते हैं। अब यहां तक किसी को डाउट, अगर कोई किसी का डाउट है तो आप पूछ लो, कोई डाउट है तो। क्या पूछ रहे थे चेतन, आप बताओ। गुरुजी मैं पूछ रहा था जैसे सिक्स्थ हाउस से ये एक मिनट, सिक्स हाउस से हम ये भी देखते हैं कि जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे पेनक्रियाज वगैरह हो गए, है ना। तो और ये हमारे फिफ्थ हाउस में भी ऐसे कुछ पार्ट है। तो अगर मैं कोई उसके लिए पूछने आया कि मैं डॉक्टर हूँ, करने वाला हूँ, तो आगे जाके मेरे किससे कमाई होगी, तो मैं उसको उस चीज का डॉक्टर बनने के लिए बोल सकता हूँ। देखो यार, ऐसा नहीं कि भाई आप जो है किसी की वो पेनक्रियास वाला पार्ट जो है, या तो वो बेचना कर लग देने जाए, के लिए। उससे पैसा कमा लेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको अच्छे से जो जवाब मिलेगा ना, वो 10th सीएसएल देगा। 10th सीएसएल अच्छा, किस हाउस में बैठा हुआ है उससे उसको रिलेट करना, तब जाके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है गुरुजी। और कोई डाउट किसी का? भैया आपने सीएसएल बोला तो सीएसएल का एनुअल तो नहीं देखना ना? देखो, मैंने बात करी हाउस के सीएसएल जी की। ये यहाँ बार बार जी जी। कंफ्यूज हो रहे हैं आप। सेकंड हाउस का हम्म, सीएसएल कौन बन रहा है यहाँ पर? वीनस। वीनस बन रहा है। अब जी। ये एक बात करी हमने, इस सेकंड हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड होगा, वो किस हम्म, हाउस में बैठा हुआ है, वो हमें हम्म, बताएगा कि व्यक्ति पैसा कहाँ से बना सकता है, या व्यक्ति का ठीक है। पैसे का फ्लो किधर होगा, किस तरफ होगा। जी। ये फ्लो बताने का काम करेगा। अब ये फ्लो तो दिखा दिया इसने कि व्यक्ति हम्म, का जो है फ्लो इस हाउस में सेकंड सीएसएल बैठ गया तो इस दिशा में इसका फ्लो होगा। अब उस फ्लो से हम्म, वो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा, वो तो हम्म, ग्रह की स्क्रिप्ट ही बताएगी ना। ओके ओके। तो ग्रह की स्क्रिप्ट जो है, वो वैसे जो स्क्रिप्ट देखने का नियम है, ये प्लेनेट लेवल पे क्या कह रहा है, नक्षत्र लेवल पर क्या कह रहा है, सबलॉर्ड लेवल पर क्या कह रहा है, इसको अच्छे से हम्म, स्टडी करना ही करना है। सबसे पहले तो हम वही देखेंगे, टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है। जी टेनेंटेड जी। अनटेनेंटेड देख लिया, उसके बाद इसका रिजल्ट कौन दे रहा है। अगर अनटेनेंटेड है तो ये खुद प्लेनेट लेवल पे सबसे पहले रिजल्ट देगा, फिर नक्षत्र लेवल के हम्म, रिजल्ट मिलेंगे, फिर सबलॉर्ड लेवल के रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से इन जी। तीनों का आपको अच्छे से स्टडी करने के बाद फिर व्यक्ति को जो हम्म, है वो देना। अब जैसे इसमें बताया गया कि अगर व्यक्ति का सेकंड सीएसएल बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति हम्म, शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। ये तो एक जी। बात रही कि सेकंड हम्म, सीएसएल बैठ गया फिफ्थ हाउस में, तो शेयर मार्केट की तरफ से कुछ पैसे का फ्लो दिख रहा है कि शेयर मार्केट में इसके पैसे का फ्लो रहेगा। अब उस जी। फ्लो के बदले में उसको फायदा होगा नुकसान होगा, ये कौन बताएगा? हम्म, उस स्क्रिप्ट हम्म, की, उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट बताएगी। तो बताएगी, ठीक है। प्लेनेट की स्क्रिप्ट जो है, मान लो आपको नक्षत्र लेवल पर 2 6 11 नंबर दे रही है, सबलॉर्ड लेवल पर हम्म, 2 6 11 नंबर दे रही है, उसको बोल दो भाई हम्म, शेयर मार्केट सीख लो, उसमें इन्वेस्ट करो, वारे न्यारे। हम्म, अगले हर्षद मेहता तुम ही हो। जी। ठीक है। वैसे ही ये तो एक एक पहला पॉइंट पता चला कि व्यक्ति के पैसे का फ्लो किधर होगा। अब उसमें वो हम्म, पॉजिटिव है नेगेटिव है,
वो उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है। अच्छा भैया, यहीं पर ही अगर ये सन होता, हम्म। सेकंड हाउस का जो सीएसएल अगर सन होता, तो हम क्या हाँ, बोलते हैं कि खुद के एफर्ट्स, मतलब हम क्या बोलते हैं कि खुद से एफर्ट से या कैसे धन आएगा, तो मतलब हम क्या आपने बोलते हैं उसको? आपने नोट किया है, अगर फर्स्ट सीएसएल हम्म, सॉरी सेकंड सीएसएल फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा, जी। कैसे व्यक्ति पैसा कमा सकता है? अपने अपने ऊपर खर्चा करे, अपने स्किल्स को जो है इम्प्रूव करे, अपने ऊपर जो हम्म, है कभी मतलब सीखना बंद नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ हम्म, स्किल सेट सीखते ही रहना है। उससे वो व्यक्ति हाँ। जो है वो पैसा कमाएगा। हम्म, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करे, वहां से पैसा कमा लेगा। हम्म, हम्म, ओके। सेल्फ ब्रांडिंग जैसे कि जैसे कि मॉडलिंग हो गई, या फिर वो जिम वगैरह से, हाँ, जहाँ, बॉडी है बॉडी ना, बना ले। इस तरह हाँ, से जो बॉडी बॉडी बना ले, फिर वहाँ इंस्ट्रक्टर बन जाए वहाँ का, उसको अपने आप कुछ को लोग प्रेजेंट जो है करे। कुछ लोग अपनी सेल्फ ब्रांडिंग वैसे भी करवाते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है हाँ कि ये जो जी। इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं ना, उनको हायर हाँ कर हाँ लेते हैं। उनसे बस जी। आप अपनी बड़ी बड़ा करवाओ। जैसे मान लो आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, एस्ट्रोलॉजर बन हम्म, करके आपका आपने देखा कि आपका फर्स्ट वो सेकंड सीएसएल बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो आपको जी पैसा बनाने के लिए सेल्फ ब्रांडिंग करना जरूरी है। तो दो चार सोशल जी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो और उनसे जो जी है बढ़िया बढ़िया जिनके अच्छे फॉलोअर्स हों, उनसे बढ़िया बढ़िया हम्म, बातें कहलवा दो अपने बारे में। तो हो गई आपकी हम्म, सेल्फ ब्रांडिंग। आपने पैसा खर्च जी करा अपनी ब्रांडिंग के लिए, उसके बदले में आपको हम्म, अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल जाएगा। जी जी जी। ठीक है भैया। अच्छा भैया, अभी जैसे चेतन ने बोला कि इसको सिर में दर्द रहता है, हम्म। तो तो भैया ये जो जो अपना ये जो लगन का जो लॉर्ड है, वो तो अफ्लिक्शन में है राहु के, मरकरी, इस वजह से होता होगा शायद इसको दर्द। नहीं, अभी जो है ना, ये इसमें कोई ग्रह अच्छा। मित्र शत्रु नहीं है। आप इसी के हिसाब जी। से देखो। अभी ओके ओके। अ, जिस लेवल की प्रिडिक्शन आप चाह रहे हो ना, जब आप केपी जी। कंप्लीट कर लोगे उसके अच्छा बाद अच्छा। पराशरी करेंगे, फिर केपी और जी जी पराशरी जी, को ठीक मिला है। करके प्रिडिक्शन करेंगे। अभी और लोग ठीक ठीक है कंफ्यूज हो भैया। जाएंगे। तो अभी भूल ठीक है जाओ भैया। उसको। अभी जो ये जी रूल्स बताए गए हैं आप उन्हीं पर चलोगे ना, तो उनसे बहुत जी बढ़िया जी। प्रिडिक्शन निकाल लोगे। अभी ठीक है। उसमें पराशरी मिक्स करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हाथ में लेकर के जाओ। कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे हम, कल 8 बजे ही करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास। कल के लिए अपना सेल्फ स्टडी करो। राधे राधे, जय माता दी। राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी।